13 सितंबर को पूरे देश में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। लखनऊ के जिला कोर्ट एवं तहसील स्तर में भी लोक अदालत के लाभ उठा सकेंगे लोग। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रविंद्र कुमार द्विवेदी विशेष न्यायाधीश सीबीआई के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत का आने वाली 13 सितंबर को लोक अदालत आयोजित हो रही है, जिसमें सिविल मुकदमा, प्रॉपर्टी विवाद, कमर्शियल लोन, बैंकिंग के संबंधित मामले एवं जिन मामलों में आपस में सुलह समझौता हो सकता है उन मामलों में लोक अदालत के माध्यम से निपटारा हो सकता है। लोक अदालत से संबंधित लंबित चल रहे मामलों की समाधान भी की जाएगी। लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर संबंधित कागजात लाकर के अपने चल रहे मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है एवं समय से न्यायालय पहुंचे। देखें क्या कहते हैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रस्तुत है आर.के. श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तो ये आपका बड़ा प्रयास रहा, तमाम लोगों के समझौते आपस में ही निपटे लोग अदालत के मंच पर। पुनः ये प्रयास जारी है, किस तरीके से ब्रीफ करना चाहेंगे लोगों तक संदेश पहुंचाने? दिनांक 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है और यह पूरे देश में एक साथ होता है, जिसमें हमारे प्रदेश में भी है और जनपद लखनऊ का कार्यभार हमें मिला है। तो यहाँ जनपद न्यायालय में और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स, कमर्शियल कोर्ट्स, इवन जो आपके जो प्रशासनिक न्यायालय हैं, एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के, इन सब के न्यायालयों में जो भी शमनीय वाद है, जिनमें समझौता हो सकता है, सिविल प्रकृति के वे वाद जिनमें दोनों पक्ष तैयार हैं, उन सभी का सुलह समझौते के आधार पर या अगर क्रिमिनल है तो स्वीकारोक्ति के आधार पर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो बैंक्स के जो लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं जिनके, तो वो भी अपना प्री लिटिगेशन मैटर्स के तहत वो भी बैंक वाले भी आते हैं और बैंक वालों ने हमारे माध्यम से लगभग 28,000 नोटिसेस भिजवाए और उसमें भी अच्छा खासा निस्तारण भी होता है और बैंकों को भी फायदा रहता है कि जो उनके लोन जो डिफॉल्ट हो चुके हैं, जिसमें ऋण देने में सक्षम नहीं है, वो भी एक मिनिमम धनराशि पर, न्यूनतम धनराशि पर लोग आते हैं, जमा करते हैं और वो लोन जो ऋण से ऋण हो जाते हैं, वो भी प्रयास रहता है। तो इस प्रकार जितने भी वाद हैं, आपराधिक मामलों में शमनीय वाद, सिविल प्रकृति के समस्त वाद और भी जो MACT ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वाले, और भी जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं, सभी जगह हम लोग ऐसे वादों को चिन्हित करके उनको नियत करते हैं और फिर उनका निस्तारण सुनिश्चित करते हैं। पिछली बार 10 मई को ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था और जिसमें आप सबके सहयोग से हम लोगों ने बहुत अच्छा निस्तारण किया था। यहाँ जनपद लखनऊ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षा श्रीमती बबीता रानी जी के कुशल मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम सब लोग एक वृहद रूप में दिनांक 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग लोक अदालत में सामने आ सकते हैं और प्रश्न हो सकता है। मान लीजिए एक पक्ष अगर उसमें समझौते के लिए एग्री नहीं, लेकिन संभावना है कि एक पक्ष समझौता कराना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से लोक अदालत में शामिल हो सकता है? इसमें जो भी पक्ष चाह रहा है कि हम समझौते के माध्यम से निस्तारण कराएं, उस पक्ष को न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र देना हो, प्रार्थना पत्र देना हो, फिर न्यायालय उसे नियत कर देगी और फिर न्यायालय भी प्रयास करती है। हमारे मध्यस्थ भी होते हैं, हमारे कुछ अधिवक्तागण हैं जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, तो उनके माध्यम से जिसमें दोनों पक्षों को बिठाकर उन्हें समझाकर मध्यस्थता के लाभ या वाद के निस्तारण के लाभ उनको बताए जाते हैं और ज्यादातर मामलों में दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं और फिर समझौते के आधार पर उस वाद का निस्तारण हो जाता है। जैसा कि पुलिस के द्वारा भी चालान किए जाते हैं, किसी के 20 चालान है, किसी के 25 है,
और वो लोग जमा नहीं कर पाते हैं, तो लोक अदालत जब लगती है तो उनको क्या बेनिफिट इसमें मिलता है? लोक अदालत में जो सबसे बड़ा लाभ है उस व्यक्ति के लिए जिसके विरुद्ध चालान है, कि जो न्यायालय है वो न्यूनतम धनराशि पर उन चालानों का निस्तारण करे। तो जो भी उस एक्ट की परिधि में जो न्यूनतम धनराशि है, वही न्यायालय नियत करती है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध चालान है वो भी उस चालान के दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा लाभ है वो इतने मतलब सूक्ष्म धनराशि में वो चीजें निपट जाती हैं जो आमतौर राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा सामान्य बिजली विभाग का भी यहाँ पर अदालत जी जी उससे संबंधित भी कुछ मामले होंगे जो हल होंगे इसमें? बिल्कुल, बिजली विभाग के भी हल होंगे, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स के जो मैटर्स होते हैं वो भी हल होते हैं, इवन जो टेलीफोन जो मोबाइल्स के होते हैं उनके भी हल होते हैं। तो इस तरह के जो भी इस तरह के, तो कई बार ये लोग आते हैं, कैंप्स भी लगाते हैं, तो सारे बैंकों के कैंप्स लगेंगे, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी आएंगी, मोबाइल वाले, विद्युत वाले, सभी लोग आएंगे, अपने अपना वो कैंप लगाएंगे और जो भी उनके डिफॉल्टर्स हैं वो सीधे आकर उस दिन एक न्यूनतम धनराशि पर मैटर्स को सेटल करा सकते हैं। यानी कि लखनऊ की जनता को काफी राहत इससे मिलेगी। बिल्कुल, इसमें मतलब लाखों की संख्या में वादों का निस्तारण होता है और इसमें अच्छा खासा राजस्व भी जनरेट होता है। तो एक तरीके से इसमें सभी का लाभ है।